हाँ, हेलो बच्चों। जैसा कि हम इस चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अभी बची हैं जो बोर्ड लेवल पर, जेईई मेंस लेवल पर भी बहुत से क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ है कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x इज़ बिटवीन -1/√2 टू 1/√2। और दूसरा ये केस है इसका व्हेन x इक्वल टू ग्रेटर देन 1/√2, और ये तीसरा केस इसमें है। और भी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस में जो फार्मूले हैं बदल सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ये पता है कि प्रूफ किस तरह करते हैं। पहला पार्ट आप देखेंगे इसको कि x की जो वैल्यू है दैट इज़, हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन है तो ये -1 से 1 ही होगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी, हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि अगर x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी? ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब है 1/√2 से -1/√2 के बीच में ही होगी। ऐसे इसका मतलब है कि थीटा विल लाई बिटवीन -π/4 टू π/4। और अगर हम 2 थीटा की बात करते हैं तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो आएगा ये -π/2 से 2 थीटा, और ये आ जाएगा π/2। यानी अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, पॉजिटिव π/2 के बीच में ही होगी 2 थीटा की वैल्यू। और इस रेंज में हमको मालूम है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं, हमने देखा है ग्राफ की मदद से कि ये चूंकि ये ग्राफ होता है इसका साइन इनवर्स साइन एक्स का, तो साइन इनवर्स साइन एक्स के इस ग्राफ में हमने देखा है कि -π/2 से π/2 तक जब होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है यानी इस केस में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा ही आएगी। यानी इस केस में 2 थीटा के साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा ही आएगी। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, हमें मालूम है क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू x है और इसको कॉस को हम, अगर साइन थीटा की वैल्यू x है तो कॉस थीटा की वैल्यू आप ये समझ सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगी। दिस इज साइन 2 थीटा। और जब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू आता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2 से, तो इस कंडीशन की वजह से ये किसके बराबर होगा? 2 थीटा होगा, बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन की वजह से। यानी अब थीटा की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? व्हेन x इज बिटवीन -1/√2 टू +1/√2 के बीच में वेरी करती है।
तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड वन कंडीशन ऑफ दिस। ऐसे अब आइए इसका जब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दूसरे पार्ट में 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल इसी कंडीशन में जाते हैं। अब इसी कंडीशन को लेते हैं यहाँ पे, अब आइए देखते हैं दूसरी जो कंडीशन थी। यहाँ पर देखिए x इज द एलिमेंट ऑफ -1 से 1 और कंडीशन क्या दी रखी है कि x ग्रेटर देन 1/√2। तो अगर ग्रेटर देन 1/√2 है तो इसका मतलब है कि x लाइज बिटवीन 1/√2 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम साइन इनवर्स x को x थीटा मानते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ऑफ थीटा आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 से 1/√2 आ जाएगी, ये ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा लाइज बिटवीन π/2 और π/4 के बीच में लाई करता है, π/4 के बीच में लाई करता है। और जब आप 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2 थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 से लेके ये आ जाएगा थीटा इज बिटवीन पाई के बीच में आ जाएगा। जब हम दो से दोनों इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि 2 थीटा वेरीजेस बिटवीन π/2 टू पाई। और इस केस में हमें ग्राफ में हमने देखा है साइन इनवर्स के कि जो इसका ग्राफ है ऐसे, ये π/2 और ये -π/2 है, और अगला जो पोर्शन होता है वो ये ऐसे होता है, ऐसे, दिस इज पाई, और ये 3π/2 है। और इस केस में अगर एंगल हमारा 2 थीटा π/2 से पाई के बीच में पड़ता है तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू होगा पाई -2 थीटा। यानी इस केस में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू होगा पाई -2 थीटा होगा, अगर 2 थीटा हमारा लाई करता है π/2 से लेके पाई के बीच में, इस पोर्शन में। फिर वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ 2 थीटा। बोथ साइड वी आर अप्लाइंग साइन इनवर्स, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें देखा ही पड़ रहा कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना होगी, पाई -2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 थीटा को हम इसमें फॉर्म में लिखते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू आता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 थीटा का मतलब हो गया साइन इनवर्स ऑफ x आ गया। ये हमारा सेकंड पोर्शन था, इसका हमने प्रूव कर दिया कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 होगी तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x होगी। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका थर्ड केस भी प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं।
थर्ड पार्ट कैसे है यहाँ पे, थर्ड पार्ट में दिया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x इज बिटवीन लेस देन -1/√2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1/√2 से लेके -1 के बीच में होगी, और साइन थीटा की वैल्यू अगर हम मानते हैं इसको, तो यानी 1/√2 से लेके ये -1/1 होगी, यानी ये -π/2 आएगा से लेके थीटा की वैल्यू आएगी -π/4 में आएगी। अब अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है -π बिटवीन 2 थीटा, और ये आ जाएगा -π/2 के बीच में आ जाएगा ऐसे। यानी जो 2 थीटा एंगल है वो -π से लेके -π/2 के बीच में है। अब अगर इस ग्राफ को हम समझें इसके, तो इसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे ऐसे और बिल्कुल ऐसे है, इस तरह ऐसे। दिस इज, ये -π है, ये -π/2 है, और ये π/2 है, ये एंड सो ऑन। दिस इज अ y एक्सिस, ये y एक्सिस है। अब हमारा जो ये एंगल दिख रहा है -π से लेके -π/2 के बीच में है, इसमें है, और इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है साइन इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू -π-2 थीटा बनेगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर -π/2 से ले π से π/2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल टू आएगा -2 थीटा इक्वल टू आएगा -2 थीटा माइनस पाई आ जाएगा ऐसे। इस केस में अब बिल्कुल वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन इनवर्स ले के हम जब इसको लिखते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, 2 थीटा जो है हमने देखा कि जब 2 थीटा माइनस पाई से π/2 के बीच में होता है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू -2 थीटा माइनस पाई होती है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग -2 थीटा माइनस पाई बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 2 थीटा की वैल्यू आती है -π माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है, और थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू -π माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x लेस देन -1/√2 होता है। तो इस तरह हम इन ब्रांचेस को अलग अलग ब्रांचेस में 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग लर्न कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि इन फार्मूलों को इन कंडीशंस के साथ आप ज़रूर से ज़रूर लर्न करें। अगली जो प्रॉपर्टी है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू दिस वन, कब है?
जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है, और पाई माइनस दिए है जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, और ये कंडीशन कब अप्लाई की जा रही है, जब x की वैल्यू -1/2 से छोटी है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की, पिछले प्रॉपर्टी की तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर भी हमें पता है कि x क्या है, x इज़ द एलिमेंट ऑफ -1 से 1 के बीच में है। तो अगर हम साइन इनवर्स x को हम थीटा मानते हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ है। अब आइए देखते हैं, पहला जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, पहली कंडीशन है कि x की वैल्यू अगर -1/2 से है 1/2 के बीच में है, तो हम इसको लिख देंगे साइन ऑफ थीटा, और ये 1/2 आ जाएगा -1/2। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से बीच में, तो इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू होगी -π/6 से लेके π/6 के बीच में होगी। अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 ऑफ थीटा इज इक्वल टू आएगा बिटवीन π/2 से लेके -π/2 के बीच में आएगा। ये आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से। अब अगर हम इसमें डिस्कशन कर लें कि 3 थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो जनरल कंडीशन है। दूसरा, यानी कि इसका बिल्कुल मतलब यही निकलता है यहाँ पे ऐसे कि अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है, π/2 के बीच में है -π/2, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। साइन इनवर्स 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 थीटा आ जाएगी। अब आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला में मालूम है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3x - 4x क्यूब, और ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। दोनों साइड में हम साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू आती है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब आ जाती है। अब हमें पता है कि 3 थीटा कहाँ पे लाई करता है, 3 थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। सो दिस विल बी ए वैल्यू। ये कब होगा, जब 3 थीटा था बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में था। तो अगर ये था तो इसका मतलब ये 3 थीटा हो गया, और ये साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब आ गया हमारा। ये थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम साइन इनवर्स रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, और x इज बिटवीन -1/2 से 1/2 के बीच में होगी। बिल्कुल यही आ जाएगा। अब अगर हम अगली कंडीशन लेते हैं, यानी x ग्रेटर देन 1/2 लेते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, यहां पर आइए देखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से बड़ा है और लेस देन 1 है, तो साइन थीटा इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर के 1/2 के बीच में है। इसका मतलब है थीटा जो है π/6 से लेकर के π/2 के बीच में है, ऐसे π/6 30 डिग्री।
और 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये π/2 से लेके आ जाएगा, ये आएगा 3 थीटा और बिटवीन 3 π/2 आ जाएगा, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब x बड़ा होगा 1/2 से और 1 के बीच में होगा तो 3 थीटा जो एंगल आएगा वो कहाँ पे होगा, π/2 से 3 π/2 के बीच में। π/2 से 3 π/2 के बीच में ये ग्राफ बनता है इसका, ये ऐसे 3 π/2 और ये पाई है। तो अगर 3 π/2 की इस केस में बनता है तो हमें इसका मालूम है यहाँ पे क्या कंडीशन होती है। हमें पता है कि इस केस में अगर π/2 के बीच में है तो इसमें आता है कि -1 और x माइनस पाई, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा ये। अब हम फिर वही काम करते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा पाई माइनस 3 थीटा कब होगा, जब इसकी वैल्यू π/2 से 3 π/2 के बीच में आ रही है। फिर फार्मूला हम लगाते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर एक्स क्यूब आया बिल्कुल पिछले उसके रिजल्ट की तरह। अब दोनों तरफ साइन लेते हैं, चूँकि यहाँ पर अब देखना ये है चेंजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे कि 3 थीटा अब π/2 से पाई के बीच में है तो इसकी वैल्यू अब क्या आ रही है, पाई माइनस 3 थीटा आ रही है। यानी 3 थीटा की जो वैल्यू आएगी अब वो 3 थीटा की वैल्यू आएगी, 3 थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा ऐसे। 3 थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। कब, जब x ग्रेटर देन 1/2 से है। ये आ रहा है कंडीशन, दूसरा हमारा प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम थर्ड कंडीशन को भी इसकी प्रूव कर सकते हैं। आइए थर्ड कंडीशन में देखते हैं कि 3 थीटा कहाँ लाई करता है। तो तीसरा कंडीशन हमारा ये था कि x लेस देन माइनस 1/2 है। अगर x लेस देन 1/2 है तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में है। यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से लेके -1/2 से लेकर के -1/2 से लेकर के -1 के बीच में है। यानी थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 माइनस π/2 पे होता है और ये माइनस π/6 पे होता है ऐसे। अब अगर 3 थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 थीटा तो ये आ जाता है -π/2 से लेके ये -3 π/2 के बीच में आता है, लेस देन। यानी जब x की वैल्यू लेस देन -1/2 होती है तो 3 थीटा -3 π/2 से -π/2 के बीच में होता है। -3 π/2 कहाँ से है, यहाँ से होता है ऐसे। ग्राफ का ये पोजीशन है -3 π/2 और ये है -π। इस केस में अब अगर 3 थीटा -3 π/2 से -π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पर कंडीशन आएगी -π -3 थीटा ऐसे। बिल्कुल वही कंडीशन है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही अप्लाई करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π -3 थीटा आ जाएगी। अब हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, यही फार्मूला लगाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू अब -π -3 थीटा के बराबर आ जा रही है। अब हम 3 थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर ये रिजल्ट इसका आ जाता है, ये माइनस आ जाता है, ये माइनस आ जाता है इसे।
तो इस तरह हम साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ की मदद से इस फार्मूलों को अलग अलग ब्रांच में हम लोग लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अलग ब्रांच में भी दिया जा सकता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको लर्न करें और समझें। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में भी बिल्कुल वही कंडीशन है कि हम tan इनवर्स x को मानते हैं थीटा, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan ऑफ थीटा आएगी। यहाँ पर चूँकि इसका रेंज जो है, इसका जो डोमेन है वो -∞ से इन्फिनिटी है, और x इज़ द एलिमेंट ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी है। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम लोग कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, यानी tan ऑफ थीटा की वैल्यू अगर 1 से -1 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू, इसका मतलब है -π/4 से π/4 के बीच में होगी। 1 पे π/4, -1 पे π/4 होती है। इसका मतलब अगर हम 2 थीटा की वैल्यू देखें तो 2 थीटा विल लाई π/2 से लेके -π/2 -π/2 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि अगर x जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक है, तो इसका मतलब है कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, यानी π/4 के बीच में, और ये थीटा की वैल्यू है π/2, अनडिफाइंड की तरफ है ये। यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2, और ये 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई के बीच में हो जाएगी। ये कंडीशन आ रही है। तीसरा जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या है, -1 से -∞ या अनडिफाइंड की तरफ है। तो इसका मतलब है थीटा इज बिटवीन -π/2 से और -π/4 के बीच में है। अब अगर हम 2 थीटा की वैल्यू ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -π से लेके 2 थीटा, और ये आ जाएगा -π/2 के बीच में आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा ग्राफ। इन तीनों कंडीशंस में आइए हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं इसको कि ग्राफिकली ये क्या होता है इसका। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये π/2 था, ये -π/2 है, और ये -π है, और ये पाई है। अच्छे से बिल्कुल समझते हैं। अगर हम ग्राफ की तरफ से देखते हैं, अगर 2 थीटा इस केस में है
-π/2 से π/2 के बीच में है, इस केस में है। तो इसका मतलब है कि ग्राफिकली tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 थीटा होगी इफ कब 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ये होगा। और अगर 2 थीटा π/2 से पाई के बीच में हुआ तो यहां पर आप देखिए, इस केस में अगर है, दूसरा केस ये हमारा है, दूसरे केस में है अगर इस रेंज में π/2 से पाई के बीच में है तो tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू होगी x माइनस, यानी 2 थीटा माइनस पाई आ जाएगी, ये आ जाएगा। तीसरा केस हमारा क्या था कि x की वैल्यू -π से लेके -π/2 के बीच में हो, इस केस में हो। तो इस केस में हमने देखा है कि ये y = x + π होता है, ये x + π होता है। तीसरा ये कब केस था, जब 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में थी, इस केस में थी। तीसरा केस हमारा ये है कि tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू होगी अगर 2 थीटा लाई करता है इस इंटरवल में -π से -π/2 के बीच में, इसमें, तो क्या होगा, = 2 थीटा + पाई होगा। ये फॉर्मूला है, यानी इस केस में डिपेंड करता है। अब हम प्रूफ कैसे करते हैं इसको, इन कंडीशन को डिस्कस करने के बाद आइए देखते हैं इसको। हाँ, पहला ये फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, tan 2 थीटा की वैल्यू लिखते हैं 2 tan थीटा अपान 1 + सॉरी माइनस है, ये माइनस था, 1 - tan² थीटा, ऐसे लिखते हैं इसको। अब हम दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू आएगी, tan इनवर्स tan थीटा को हम x मान लेते हैं, tan इनवर्स x को हम थीटा और x को tan थीटा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x अपान 1 - x² आ जाएगा। पहला कंडीशन था कि x अगर -1 से 1 के बीच में होगा तो ये 2 थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 थीटा = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x अपान 1 - x²। कब, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो ये पहली कंडीशन हम लोग प्रूव कर ले रहे हैं। अगली जो कंडीशन थी, अगली जो कंडीशन हमारी है कि अब यहीं पर डिस्कस करेंगे, अगर 2 थीटा इस इंटरवल में रहा हो x > 1 पे, यानी x > 1, यानी दूसरी कंडीशन ये थी x > 1 पे थीटा यानी 2 थीटा कहाँ से होता है, 2 थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई के बीच में है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्राफ की मदद से देख सकते थे कि उसका क्या रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट ये आ रहा है, tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू आ रही है
2 थीटा माइनस पाई, यानी 2 थीटा माइनस पाई बराबर आ रहा है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 थीटा की वैल्यू आ रही है पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रही है ऐसे। फिर हम थीटा की वैल्यू जो है, जो हमने tan इनवर्स मानी है, रख देते हैं। तो ये 2 tan इनवर्स इक्वल टू प्लस पाई tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। हमने सेकंड को भी डिस्कस कर लिया। तीसरे पार्ट के लिए जब x की वैल्यू लेस देन -1 होती है तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि वो माइनस पाई से पाई के बीच में पड़ता है। यानी हम क्या करेंगे, थर्ड केस यहां पर ये है कि when x इज लेस देन -1, तो हमने देखा था कि 2 थीटा लाई करता है माइनस पाई से -पाई/2 के बीच में लाई करता है। और उस केस में क्या है, tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस केस में 2 थीटा अगर ये है तो उस थर्ड केस में हम आएंगे तो आएगा -2 थीटा प्लस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम तीसरा कंडीशन भी प्रूव कर लेते हैं। तो अलग अलग ब्रांचेज में हम लोग इस तरह इन फार्मूलों के अलग अलग शेप या कंडीशंस हम देख सकते हैं।